चाचा। एंकर मोनिका से सुने समाचार। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए देवेश चंद्र ठाकुर जदयू प्रत्याशी। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी सिंबल मिलने के सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर जदयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम, जहां मां जानकी की पूजा कर मांगे चुनाव जीतने का आशीर्वाद। आज पटना से सभापति सह सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर जदयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे रुन्नीसैदपुर प्रखंड के टोल प्लाजा, जहां उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ मां जानकी मंदिर पहुंचे, मां जानकी की पूजा अर्चना की। उसके बाद मीडिया कर्मियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के नहीं लड़ रहा बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। उसके साथ कहा कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने से उनका पहला काम मां जानकी की भव्य मंदिर का निर्माण करना है। जैसे अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनी है, उसी तर्ज का मां सीता की मंदिर बनेगी। बाइट देवेश चंद्र ठाकुर जदयू प्रत्याशी। पूरे सीतामढ़ी जिले के जनता को विशेष धन्यवाद है, करोड़ों धन्यवाद है। साथ ही हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने नेता हैं, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी हों, आदरणीय सम्राट चौधरी हों, आदरणीय जितेंद्र राम मांझी हों, आदरणीय चिराग पासवान हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा हो, उन सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशेषकर मैंने पहले ही आपको कहा, सीतामढ़ी की जनता ने इतना ज़्यादा प्रेम और समर्थन दिया है राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में, उसको मैंने कभी भुलाया नहीं और न कभी भुला सकता हूँ। कोशिश रहती है कि जो उनका एहसान मुझ पर है उसकी थोड़ी सी हिस्सा मैं लौटाता रहूँ, और मैं धन्यवाद देते हुए पूरे सीतामढ़ी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जीत कर तो जाऊँगा ही, रिकॉर्ड वोट से जीतूँगा। मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहा हूँ, और जीत कर जो जाऊँगा मेरी प्राथमिकता में माँ सीता जहाँ हम खड़े हैं, इनका कर्ज हम पर है, इनके कर्ज को लौटाने का काम हम करेंगे। और जिस पैमाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम पूरे देशवासी उनको धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कराई है अयोध्या में, उसी तर्ज पर वैसे ही उसी की शुरुआत हम लोग चाहते हैं कि माँ सीता को भी अब न्याय मिलनी चाहिए, और उन्हीं का हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगी, हमेशा से रहेगी। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले महीनों में हम हैं, दिलीप जी हैं, माननीय हमारे पंकज मिश्रा जी, हमारे सीतामढ़ी के जितने और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी जितने माननीय सदस्य हैं, श्री अनिल राम जी हैं, मोतीलाल जी हैं, गायत्री देवी जी, हम सभी लोगों ने उनसे मिलकर कहा था कि अब माँ सीता पर भी ध्यान होनी चाहिए, और उसी के तहत उन्होंने 72 करोड़ रुपये की राशि यहाँ ये की थी। लेकिन 72 करोड़ ठीक हम जानते हैं बहुत कम है, अयोध्या में 20,000 करोड़ लगा। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास हम लोग जाके पूरी डेलीगेशन लेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। और हम लोग ने किशोर कुणाल जी ने भी वादा किया है, जो बहुत इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं, उन्होंने भी वादा किया है कि यहाँ 500 करोड़ हम दिलवाएंगे माँ सीता के मंदिर को। तो वो जो यात्रा है माँ सीता को प्रतिष्ठापित करने का, पुनः से वो यात्रा शुरू हो चुकी है। ये मैं आप पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ। चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं सर? महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि 40 में 40। जब चुनाव हो जाएगा तो आप खोजिएगा उनको लंटेन लेके, तो भी नहीं मिलेंगे। बोले जानकी मैया की जय।